जय जोहार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, उससे शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। दरअसल डिजिटल अरेस्ट मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई। राजनांदगांव से एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया। बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे थे 58 लाख रुपए। दरअसल रेंज साइबर ने 9,50,000 रुपए बरामद भी कर लिए हैं और ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डिजिटल अरेस्ट मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए राजनांदगांव से साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया, जिसने बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की थी और बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 58 लाख रुपए ठगे थे। हालांकि अब इस पूरे मामले में 9,50,000 रुपए की बरामदगी हो चुकी है, जबकि कम से कम 58 लाख रुपए की ठगी का यह पूरा मामला है। कुछ और बरामदगी इससे होनी है और डिजिटल अरेस्ट की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस मामले में पुलिस के लिए एक नई चुनौती। हालांकि कुछ एक मामलों को जिस तरह से ये मामला पुलिस ने सुलझा लिया है, ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और इस तरह से मामलों का जब खुलासा होगा तो इसमें यह पता चलेगा कि आखिर कैसे ये ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और उसके लिए भी एक फेयरवॉल तैयार की जाएगी। और बात करेंगे हमारे सहयोगी युगल तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। युगल, जिस तरह अभी ठगी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं और खास करके डिजिटल अरेस्ट करके जो पैसे ऐंठने का सिलसिला है उसमें अब गिरफ्तारियां भी होने लगी हैं, धरपकड़ भी होने लगी है। ये मामला अपने आप में भी एक बड़ा उदाहरण। जी बिल्कुल, देखिए जसविंदर सिंह साहनी है और उनके साथियों ने अपने आप को क्राइम ब्रांच महाराष्ट्र का पुलिस अधिकारी बता करके पंडरी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला है एवीएम लक्ष्मी, उसे फोन किया और 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके उसे रखा और उससे 58 लाख रुपए की ठगी कर ली। इसकी जब उसे पता चला, उन्होंने ठगों ने यह झांसा दिया कि उनके आधार कार्ड हैक करने के बाद 311 बैंक अकाउंट खोले गए हैं और इस तरह के फर्जी उसमें ट्रांजैक्शन हुआ है, जिससे वो महिला है सकते में आ गई और उन भय से उसका भय दोहन करके जो 58 लाख रुपए की ठगी उस महिला से कर ली गई। जब उसको पता चला कि वो ठगी की शिकार हो गई तो रेंज साइबर थाने को इसकी सूचना दी गई। रेंज साइबर थाने की पुलिस ने 24 घंटे के भीतर जो आरोपी है उसे अरेस्ट कर लिया है। लेकिन ये अकेले का काम नहीं है और कई लोगों की संलिप्तता इसमें हो सकती है। राजनांदगांव से फिलहाल इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और अन्य आरोपी की संलिप्तता क्या है उसकी जांच है वो साइबर टीम है रायपुर की वो कर रही है। इस तरह के ये मामला है, जब लोग साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ डिजिटल अरेस्टिंग का जो मामला है वो सामने आ रहा है। इस पूरे मामले में एसपी संदीप अग्रवाल ने कहा है कि और भी इस पर जैसे ही शिकायत आएगी उस पर कार्रवाई है वो की जाएगी। युगल, आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगली खबर रायपुर से, जहां पर एक बार फिर फ्लाइट में बॉम्ब होने की झूठी खबर उड़ाई गई। एयरपोर्ट पर नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट को बॉम्ब से उड़ाने की एक धमकी मिली, जिसमें बताया गया कि फ्लाइट में बॉम्ब है। अब इसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई रायपुर एयरपोर्ट पर, तो यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, विमान को तुरंत खाली कराया गया, जिसके बाद फ्लाइट की जांच हुई, लेकिन बॉम्ब की खबर झूठी निकली। अब जांच के बाद यात्रियों के साथ फ्लाइट को रवाना कर दिया गया है। पुलिस ने निमेश मंडल नाम के शख्स को हिरासत में लिया। विमान कंपनी इंडिगो की शिकायत पर आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आरोपी से पूछताछ में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं ये देखने का विषय होगा। आपको बता दें कि नागपुर से ही चली थी ये फ्लाइट, जिसे जाना था कोलकाता, उतारना पड़ा रायपुर में क्योंकि इसमें बॉम्ब होने की झूठी जानकारी दी गई। अब जानकारी भले ही झूठी हो, किसी ने मजाक किया हो, लेकिन फ्लाइट में बॉम्ब होने की झूठी सूचना को भी पूरी गंभीरता से लिया जाता है और इसकी पूरी सघन जांच करने के बाद कुछ समय जरूर लगा, लेकिन जब यह सुनिश्चित हो गया कि यह सब झूठ था, किसी तरह का कोई बॉम्ब, किसी तरह की कोई प्लांटेशन इसमें नहीं है, तब कहीं जाकर यात्रियों को वापस इस विमान में बिठाकर कोलकाता के लिए रवाना कर दिया गया। युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। युगल, गिरफ्तारी भी हुई है इस झूठी अफवाह उड़ाने वाले किसी व्यक्ति की, उससे कोई पूछताछ में बात सामने आई क्या अब तक?
जी आशीष, देखिए इस पूरे अफवाह का जो सूत्रधार है निमेश मंडल, फिलहाल उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंडिगो प्रबंधन की शिकायत के बाद उसे माना थाना लाया गया है और आगे की पूछताछ है वो की जा रही है। एक लापरवाही या एक तरह की इस जो मजाक की वजह से 178 यात्रियों की जान है वो अटकी हुई थी। 6 क्रू मेंबर ऐसे थे जो उस इंडिगो फ्लाइट में भी सवार थे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक बम होने की अफवाह उसने फैलाई। उसके बाद जो आनन फानन में इमरजेंसी लैंडिंग रायपुर के माना एयरपोर्ट पर कराई गई थी। 178 यात्री थे जो नागपुर से कोलकाता जा रहे थे और कई यात्री ऐसे थे उसमें जिनको इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ करके विदेश जाना था। तो कुल मिलाकर आज उनके जो यात्री हैं उनके फ्लाइट है वो मिस हुए। साथ ही साथ माना एयरपोर्ट पर जब तक ये इंडिगो की फ्लाइट खड़ी रही, इसकी जो सघन जांच है वो की जा रही थी, तो इस दौरान जो विमान की आवाजाही उस पर भी असर पड़ा और अब जो इंडिगो प्रबंधन है उसने इसकी शिकायत की है और आरोपी को माना थाने लाया गया है और अभी गहनता से पूछताछ की जा रही है आखिर उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन 178 जो यात्री है उनकी सांसें अटकी हुई थी क्योंकि फ्लाइट में बम होने का अफवाह है वो फैलाया गया था। जी स्वाभाविक है। और इस पूरे मामले के बाद ये आंकड़ा एक बार और बढ़ गया युगल की जो लगातार हम घटनाएं देख रहे थे, कभी मध्य प्रदेश में, कभी महाराष्ट्र में, कभी दिल्ली में फ्लाइट में बॉम्ब होने की इस तरह की सूचनाएं मिलती रही हैं और ऐसे मामलों को रोकने के लिए अब एक बड़ी और मजबूत फेयरवॉल और हमें तैयार करनी होगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए युगल। और बढ़ते आगे, सख्ती से एक बड़ी खबर आ रही है। पढ़ाई छोड़कर छात्र छात्राएं धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। प्रभारी प्राचार्य और शिक्षक का तबादला न हो इसके लिए वो मांग लेकर के स्कूल के गेट पर ताला लगाकर बैठ गए। कलेक्टर डीईओ को ज्ञापन सौंपकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। मांगे पूरी नहीं होने पर स्कूल पर ताला लगा दिया। सक्ती जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के किरदा के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका यह कहना है कि प्रभारी प्राचार्य और शिक्षक का तबादला न किया जाए। सख्ती से यह पूरी खबर सामने आई जहां शिक्षकों के ट्रांसफर का विरोध कर रहे हैं छात्र छात्राएं। स्कूल पर ताला लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रभारी प्राचार्य और शिक्षक को ट्रांसफर किए जाने से इनकार है इनका और मांगे पूरी नहीं होने तक इसी तरह से प्रदर्शन चलता रहेगा, इनका कहना है। सख्ती में धरने पर बैठे छात्र छात्राओं ने ये मांग रखी है कि प्रभारी प्राचार्य और शिक्षक का ट्रांसफर न किया जाए। और गरियाबंद में मैनपुर के रिहायशी इलाके में भालू दिखने से लोग दहशत में आ गए। मैनपुर की गलियों में घूम रहा है भालू। सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिया ये भालू नेशनल हाईवे को पार करता हुआ नजर आया। वन विभाग ने इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जब सीसीटीवी कैमरे की वीडियो सामने आई तो देखकर रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जो भालू है पूरा वयस्क भालू है और ये जिस तरह से गलियों में सड़कों पर विचरण कर रहा है, यदि अचानक इसके सामने कोई आ गया तो अपने बचाव में ये उस पर हमला भी कर सकता है। आप देखिए घरों के बिल्कुल ठीक सामने से एकदम नजदीक से गुजरता हुआ ये भारी भरकम भालू निकला है और इसके पंजे जो नुकीले और धारदार नाखूनों से लैस होते हैं, एक हमले में ये अच्छे खासे किसी भी जीव को फाड़ सकता है और ऐसे में यदि किसी इंसान से इसका सामना हो गया तो ये और भी खतरनाक हो सकता है। और सूरजपुर में बंदर का आतंक जारी है। दरअसल उत्पाती बंदर को ट्रैंकुलाइज करने की वन विभाग कोशिश कर रहा है। 15 दिन में 10 से ज्यादा लोगों को यह बंदर जख्मी कर चुका है और वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर बंदर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बंदर पकड़ में नहीं आया। सूरजपुर वन क्षेत्र के लटोरी का यह मामला बताया जा रहा है। दरअसल ये लंगूर प्रजाति का एक वयस्क लंगूर है जो लगातार लोगों के लिए आतंक का पर्याय बना हुआ है। 10 से ज्यादा लोगों पर हमला ये कर चुका है। अब तक वन विभाग इसे पकड़ नहीं पाया है और बंदर के लंगूर के इस आतंक से अब कैसे और कब तक निजात मिलेगी कह पाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है।
और सूरजपुर में हाथियों की दहशत लगातार बरकरार है। 35 हाथियों का दल प्रतापपुर वन क्षेत्र में पहुंचा। हाथियों का दल प्रतापपुर नर्सरी के पास पहुंच गया। दरअसल हाथियों ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग हाथियों पर नजर बनाए हुए है। ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने के लिए मुनादी करवाई जा रही है। सूरजपुर से यह पूरा मामला सामने आया जहां फसलों को नुकसान पहुंचाया गया। और तो और ये हाथियों का जो दल है रिहायशी इलाकों की ओर न बढ़ चले, इस बात से भी एक डर है, एक भय है। और ऐसे में हाथियों की दहशत से लोग फिलहाल त्रस्त हैं। और मुंगेली में जुआरियों पर बड़ा एक्शन लिया गया। पुलिस ने 11 जुआरियों को पकड़ा। जंगल में टेंट लगाकर ये जुआ खेल रहे थे और जुआरियों से 5.5 लाख रुपए जब्त किए गए। पुलिस ने जुआरियों से 6 बाइक्स, 9 मोबाइल फोन्स जब्त किए हैं और क्राइम ब्रांच ने ये कार्रवाई की है। जुआरियों पर बड़ी कार्रवाई। 11 जुआरियों को पकड़ा गया। जंगल में टेंट लगाकर ये जुआ खेल रहे थे। 5.5 लाख रुपए जब्त किए गए। क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की। और धमतरी में जुआरियों पर बड़ा एक्शन किया गया जहां मड़ाई भाठा में 18 जुआरियों को पुलिस ने पकड़ा और जुआरियों से 1,03,000 रुपए बरामद किए गए। आपको बता दें कि बिरेझर चौकी पुलिस ने एक्शन लिया और यहां 18 जुआरियों को पकड़ा है और यहां करीब 1,03,000 रुपए की भी बरामदगी की गई है। और त्वरित कार्रवाई करते हुए अब आगे क्या इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है यह भी देखने का विषय होगा। और बलरामपुर में सड़क पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। संदिग्ध हालत में सड़क पर एक युवक का शव मिला और युवक के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और युवक रात को अपने घर से निकला था और बाद में उसका शव बरामद हुआ। युवक को रात के समय घर से निकलते दिखा भी गया था और उसके बाद सड़क पर ही उस युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी है। राज्य में 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। नक्सलियों की बटालियन के एक और इलाके को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया। सुरक्षा बल नक्सली कमांडर हिडमा के गांव पुवर्ती से आगे बढ़ गई है। सुकमा पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने पुवर्ती से आगे तुमालपाड़ा को कब्जे में ले लिया। बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ ने छुटवाही के कोंडापल्ली इलाके को भी कब्जे में ले लिया है। सुकमा और बीजापुर जिले के सुरक्षा बलों ने 2 नए कैंप्स लगाए हैं और ये 2026 के उस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में 2 बड़े कदम हैं, 2 बड़े पिलर्स हैं जो कि न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार और सुरक्षा बलों का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त कराना है। और हमारे सहयोगी सतीश चांडक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। सतीश, 2 नए कैंप्स स्थापित किए गए उस क्षेत्र में जहां पर कि पहले नक्सलियों का कब्जा था और संभव है कि वहां कुछ कैंप्स, कुछ बेस भी नक्सलियों ने बनाए हुए थे। सतीश जी, आपको बता दूं कि आज जो सुकमा जिले के पुवर्ती जो कि नक्सली कमांडर हिडमा है उसका गांव है, उसके आगे फोर्स बढ़ चुकी है। तुमालपाड़ गांव है, काफ़ी संवेदनशील इलाका है। माओवादियों की वहाँ जनता सरकार पिछले कई सालों से चलती आई है। वहाँ पर माओवादियों के कई स्थायी कैंप थे और ये नक्सलवाद खात्मे को लेकर सबसे बड़ा कदम है। और आपको बता दूं कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और खास करके केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दौरा था, उन्होंने 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की घोषणा की थी। उसके मद्देनजर ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और साथ साथ जो बीजापुर का क्षेत्र है, कोंडापल्ली वो इलाका है जहां पर माओवादी पिछले कई सालों से वहां पर अपनी जनता सरकार चलाते हैं। दोनों सीमावर्ती क्षेत्र है और कल जो है सुकमा और बीजापुर की जो है पुलिस और सीआरपीएफ ने एक बड़ा कदम उठाते हुए उन इलाकों में कैंप खोला है जहां माओवादियों का काफी जनाधार है। उस इलाके में माओवादी जो है पिछले कई सालों से कई घटनाओं को अंजाम दिए, जहां पर जवान ऑपरेशन करने के लिए रहते थे। आज उन इलाकों में कैंप खोला जा रहा है और कैंप के साथ साथ सड़कें पहुंचाई जा रही है, नेटवर्क पहुंचाया जा रहा है, राशन के अलावा और भी कई शासन की महत्वपूर्ण जो योजना है वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगा
लौटूंगा आपके पास सतीश, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अपने दर्शकों को लिए चलते हैं इस वक्त रायपुर, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम में। जनजातीय गौरव दिवस पर क्या कुछ कह रहे हैं, इस बात आपको। हमारी सरकार के वन और जल संसाधन और सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे विधायक मन श्री मोतीलाल साहू जी, पुरंदर मिश्रा जी, इंद्र कुमार साहू जी, खुशवंत साहिब जी, अनुज शर्मा जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, श्री सोनमणि गोरा जी, हमारे ट्रैवल विभाग के सभी अधिकारीगण, हमारे एसटी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री विकास मरकाम जी, देवेंद्र महला जी, वेदुराम कश्यप जी, पूर्व मंत्री रामशिला साहू जी और मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, सभी अधिकारी कर्मचारीगण और आज के ये जनजातीय गौरव दिवस के शुभारंभ समारोह में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी हमारे जनजाति समाज के सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमारे माता बहनी मन, युवा साथी मन और हमारे देश के कई राज्य से पधारे हमारे जनजाति कलाकार भाई बहनी मन और मीडिया के साथी भाई मन, मैं सबसे पहले आप सबला जनजातीय गौरव दिवस के बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और जो 18 से भी ज्यादा प्रदेश से आज 28 से ज्यादा टीम हमारे जनजातीय समाज के कलाकार मन के भाई बहनी मन के हाई से उनके विशेष मैं स्वागत करता हूं इस छत्तीसगढ़ की धरती में, माता कौशल्या की धरती में। भगवान बिरसा मुंडा जिनकर जन्म झारखंड के पावन भूमि में हुए रही से 1875 ईस्वी में, और जो मात्र 25 साल की उम्र में अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गई, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा में सत सत नमन करता हूं। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी जनजातीय समाज के कई हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हुए, शहीद वीर नारायण सिंह, जैन सिंह, गुंडाधुर और भी कई हुए, तो सबला भी मैं आज के अवसर में मैं नमन करता हूं। और आज मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से कि भगवान बिरसा मुंडा की जो जयंती है 15 नवंबर ओला जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के निर्णय लें और आज हम जनजातीय गौरव दिवस मनासन। ये छत्तीसगढ़ में कल से ही जनजातीय गौरव दिवस के शुभारंभ होगी से कल हमारे छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला जहां के मैं रहने वाला हूं, वहां हमारे 150 कॉलेज के हमारे जो मैं भारत यूथ प्लेटफॉर्म के हमारे बेटा बेटी मन है, उमन माटी के वीर पद यात्रा के प्रारंभ करें। 10 किलोमीटर के पद यात्रा रही से कल। और दंतेवाड़ा के नगर पंचायत गीदम के वार्ड नंबर 12 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कुएं से पेट्रोल निकलने लगा। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और निरीक्षण किया, जिससे यह पता चला कि 100 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप की टंकी में ही लीकेज था, जिसकी वजह से तेल कुएं में आ मिला। और इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। गनीमत यह रही कि कोई दुर्घटना नहीं हुई। वहीं पेट्रोल पंप संचालक ने पहले ही थाने में 3000 लीटर पेट्रोल शॉर्ट होने की सूचना दी थी। पेट्रोल मिला है, तो आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है।
माजरा आज आपके घर में पेट्रोल मिला है। और एक बार फिर दंतेवाड़ा में नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला, जहां इस बार नक्सलियों ने बारसूर थाना क्षेत्र के तुमरी गुंडा के एक मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया, जिससे पूरा टावर जलकर राख हो गया। और मोबाइल टावर को आग के हवाले करने वाले नक्सलियों की कारणा करतूत का भी इंतजाम किया जाएगा और इसे भी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और राजनांद गांव में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी ने विदेश घूमने गए सभी 10 कर्मचारियों और अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस इशू किया है। कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यालय अटैच कर दिया गया और इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास सिंह बघेल ने यह बताया कि कर्मचारियों ने धार्मिक यात्रा के नाम पर छुट्टी मांगी थी, लेकिन इसमें विदेश जाने का कोई जिक्र नहीं था।